सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि गेट 2021 में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। क्या वो चेंजेस हैं वो मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है। आप चाहें तो आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वन ऑफ द मेजर चेंजेस विच इज़ मेड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गेट 2021 इज़ डेट कि उसमें अब से थर्ड ईयर के या फिर प्री फाइनल के स्टूडेंट्स भी अब इस एग्ज़ाम में गेट में अपीयर हो सकते हैं। तो क्या है इस फैसले के मायने और क्यों ये चीज़ ज़रूरी है? क्या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को या प्री फाइनल स्टूडेंट्स को गेट में अपीयर होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट एडुटेक, इंडियाज पाइनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिक्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि गेट के स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी रहती है डेट इज़ फॉर 3 ईयर्स। 3 साल तक आपका गेट का स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। तो इसलिए अगर आप थर्ड ईयर के टाइम अगर एग्ज़ाम देते हैं, इफ़ यू आर इन प्री फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और उस समय अगर आप गेट की एग्ज़ाम देते हैं तो वो पर्टिकुलर स्कोर कार्ड आपका अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आप जब इवन आप जिस साल आप पास आउट होंगे उसके 1 साल और तक आगे वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। उस स्कोर कार्ड के बेसिस में आप एडमिशन्स ले सकते हैं, PSUs में आपके रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। तो अगले 3 साल तक वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। तो इसलिए अगर आप थर्ड ईयर या प्री फाइनल इंजीनियरिंग में, प्री फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक पूरा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट ये जो रूल है अभी पिछले कुछ सालों से ही ये एलिमिनेट किया गया था। उसके पहले थर्ड ईयर वाले इनफैक्ट अलाउड थे। अगर मैं ईयर 2011, 12, 13 की कुछ की बात करूँ तो उस टाइम प्री फाइनल ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स गेट को अपीयर करते थे। और उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस जो क्लासरूम प्रोग्राम रहते थे वो लेता था। और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो थर्ड ईयर में ही ये एग्ज़ाम को अपीयर करते थे और थर्ड ईयर में एक अच्छे रैंक से निकालते थे। फोर्थ ईयर में कईयों का रैंक बहुत अच्छा नहीं आता था तो वो थर्ड ईयर के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही बाद में उन्होंने एडमिशन लिया या फिर उनका रिक्रूटमेंट। आप बोल सकते हैं कि थर्ड ईयर में जब अच्छा आया तो फोर्थ ईयर में अच्छा क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड ईयर में दे हैव नथिंग टू लूज़। वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है। जब आप थर्ड ईयर के बाद आप जब एग्ज़ाम अपीयर करते हैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। आपको पता है कि पूरा 1 साल है, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर ये नहीं भी हुआ तो फिर इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये जब आप बिना प्रेशर के जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप एक अलग परफॉर्म कर पाते हैं। फोर्थ ईयर में आने के बाद नो डाउट फोर्थ ईयर में भी आपको देना ही चाहिए, बट फोर्थ ईयर में बहुत से लोग इसको एक प्रेशर उनके माइंड में रहता है कि इस साल नहीं हुआ तो आने वाला 1 साल पूरा वेस्ट है। तो कई लोग उस प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर मैं उस समय की बात करूं तो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे जो थे वो थर्ड ईयर में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करके वे लोग थर्ड ईयर के स्कोर कार्ड के बेसिस में एडमिशन लिए हुए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप प्री फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब आप गेट एग्जाम अपीयर करते हैं तो कई सारी मिस्टेक्स आपको उस समय आपको समझ में आती है कि क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हुई है। उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके फिर अपने फाइनल ईयर के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ला सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप एनालिसिस देखें तो ज़्यादातर जितने भी टॉपर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉपर्स, जो लोग ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया है। बट वो ड्रॉप लिया है वो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग टाइम में उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 साल फिर ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन चालू की। वे इंजीनियरिंग टाइम से ही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और एक बोलना चाहिए एक सेटिस्फैक्ट्री रैंक भी उनका फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आया था। 1000, 1500, 2000 समथिंग रैंक आया था। ड्रॉप वो लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उस रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब एक बेस उनका ऑलरेडी रेडी रहता है, उस बेस को वो और उसके ऊपर एक अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उनका ऑलरेडी रहता है, उसके ऊपर वो सिर्फ बिल्ड करने का काम उस एक एक्स्ट्रा ईयर में करते हैं। जो फाइनल ईयर में दिए रहते हैं उनको पता रहता है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक्स को वो लोग कोशिश करते हैं कि आने वाले 1 साल में रेक्टिफाई किया जाए। तो इसलिए अभी रिसेंट कुछ सालों से अगर आप देख रहे होंगे तो जितने ज़्यादातर जो टॉपर्स रहते हैं वो ही रहते हैं जो एक ऑलरेडी एक अच्छा रैंक ला चुके हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जिन्होंने ड्रॉप लिया है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ही अगर आप गेट अपीयर करते हैं उस समय आपको बहुत सी अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। अंडर प्रेशर आप किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या मिस्टेक्स आपने की है, क्या क्या आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या कमी रही है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उसको रेक्टिफाई करने का पूरा आपको 1 साल मिलता है।
फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर आपका इंजीनियरिंग का है वो पूरा पूरा 1 साल मिलता है, उसमें आप उस चीज़ को रेक्टिफाई करके एक बहुत अच्छा स्कोर आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर योर इंजीनियरिंग। अदरवाइज वही चीज़ आपको 1 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप लेके करनी पड़ती है, और 1 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप इज़ एक्चुअली दैट हैज़ एक्चुअली सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, वो पूरा पूरा 1 साल आप अपनी लाइफ का पीछे हो रहे हैं। और अगर आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में ही, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हर चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में ही इवैल्यूएट करते हैं, तो अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में भी इवैल्यूएट करने जाएं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप 1 साल ड्रॉप लेने के बाद लेट सपोज आप गेट अच्छे रैंक से क्रैक करते हैं और आपको एक अच्छी PSU मिलती है, आपको अराउंड 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिलता है, तो वो उस 1 साल में, इस 1 साल अगर आप अपना ड्रॉप ले रहे हैं, 1 साल आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, अलग से प्रिपरेशन में वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको, आप मान के चलिए कि वो 15 से 20 लाख रुपए का आपको वहाँ पर लॉस हो रहा है, जो कि आप एक्स्ट्रा वहाँ पर अर्न कर सकते थे। इसके साथ ही अगर आप एक एक्स्ट्रा साल ड्रॉप लेते हैं तो एक तो प्रेशर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय आपको ये रहता है कि इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, अब फैमिलीज़ की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे माइंड पे है, तो इसलिए अब ये आप देखेंगे कि ड्रॉपर्स लोग को जनरली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एक अच्छे रैंक लाने का, तो इसलिए बहुत से ड्रॉपर्स लोग, ज़्यादातर ड्रॉपर्स लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इवन आफ्टर टेकिंग ड्रॉप। उससे अच्छा कई लोग का मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग के टाइम में जितना स्कोर आता है उससे कम हो जाता है 1 साल ड्रॉप लेने के बाद। तो इसलिए ये जो समय अभी आपके पास है, ये आपके पास एक गोल्डन टाइम है, आप इसको प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करके आप डेफिनेटली अपना पूरा पूरा 1 साल आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप 3rd ईयर से ही आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, 3rd ईयर में ही अगर आप गेट के लिए अपीयर करते हैं, तो एक पूरा पूरा साल, आने वाला 1 साल आप अपना सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर ये क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या कि कॉलेज के टाइम में, क्योंकि कॉलेज का अपना एक बर्डन रहता है, सेमेस्टर एग्जाम्स का अपना एक बर्डन रहता है, उसकी हमको पढ़ाई करनी रहती है, तो कॉलेज के साथ इस प्रिपरेशन को करना सही है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमको कहीं ना कहीं ये बैलेंस क्रिएट करना होगा, और ये दोनों की हमको इम्पोर्टेंस, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, उन दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के स्कोर्स नो डाउट आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लाना है, बट स्टिल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ आई वुड लाइक टू से कि आपकी जो, अगर आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से, अगर आप IITs NITs से नहीं है, सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपकी इस डिग्री के बहुत ज़्यादा मायने आपके फ्यूचर में नहीं रहते हैं अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करें तो। और आप मेरे बोलने पर मत जाइए, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनको आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली आपको उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि क्यों इस प्रॉपर सिर्फ एक इंजीनियरिंग डिग्री के बहुत ज़्यादा मायने नहीं हैं। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, फॉरगेट अबाउट PSUs, फॉरगेट अबाउट IITs, सबको भूल जाइए। अगर आप एक नॉर्मल जॉब के लिए भी जाते हैं, एक कोई भी एक XYZ जगह, सपोज आप पुणे या फिर बेंगलोर आप जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ हर जगह से लोग आते हैं, हर एक अलग यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं। हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से आए, कुछ बिहार की यूनिवर्सिटी से आए, कुछ केरला की यूनिवर्सिटी से आए, तो वहाँ पर उनको फिर जज करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि सबकी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हैं, सबके जो ग्रेडिंग सिस्टम है अलग अलग है, सबका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। तो आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। आप मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनको परसेंटेज बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका ग्रेडिंग सिस्टम अलग अलग है, उनकी डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। तो इसलिए जो कॉमन ग्राउंड बनता है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो सकता है, डेट बिकम्स द गेट स्कोर कार्ड। तो इसलिए बेटर रहता है हमेशा कि आप कॉलेज के साथ ही आप अपने सेकेंड ईयर, अगर आपने एक टारगेट अपना फिक्स कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके, एक तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग के बाद आखिर करना क्या है। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी देन बिलीव मी कि वो चीज़ आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी और बहुत ज़्यादा रिग्रेट उस चीज़ का आपको होगा। क्योंकि नो डाउट देर सवेर हमको जब डिसाइड करना ही है तो उस चीज़ को हम आज ही क्यों ना कर ले। तो आज अगर हम डिसाइड करते हैं तो एक सफिशिएंट टाइम हमारे पास रहता है, जो भी कुछ हमारा टारगेट है उस चीज़ में, उसके स्किल के डेवलपमेंट में, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, जो भी कुछ आपको आगे करना है उसके स्किल डेवलपमेंट में, उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम अपना ज़्यादातर टाइम दे सके रादर देन द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑब्वियसली वैसे भी आप लोग पता है मुझे कि हार्डली 10-15 दिन पहले ही सारे इंजीनियर्स पढ़ना शुरू करते हैं और एक अच्छे स्कोर से, एक अच्छे मार्क्स से वो लोग सब एग्ज़ाम्स निकाल लेते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आप इंजीनियरिंग के बाद करना चाह रहे हैं उस पर आपको अभी से फोकस करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको IIT ने फिर से दी है। पहले जो मिलती थी बीच में ख़त्म हो गया था, फिर से ये चीज़ मिली है कि हम थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और प्रिपरेशन आप
ये भी बोल सकते हैं कि सर प्रिपरेशन तो हम पहले भी कर सकते थे, बट जब तक प्रिपरेशन का कोई एक टारगेट हमारा नहीं रहता है, अगर आप आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि 2 साल बाद आपके एग्जाम है, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट ना आए। बट अगर आप आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि 6-8 महीने बाद मेरी एग्जाम है और वो टारगेट लेके हम करते हैं, तो एक अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन हम वहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और ये एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एटीट्यूड से ना दें कि यार ठीक है एक बार इस साल दे के देख लेते हैं। दे के देखने वाला एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। अगर आपको दे के देखना ही है तो उसके लिए आपको एग्जाम देने की या 1500 रुपीज़ आपके वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब पेपर आएगा उसके बाद भी आप उस पेपर को देख सकते हैं और 3 घंटे की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल तो आप मान के चलिए कि आप प्रिपरेशन आपको पूरी करना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप टारगेट ये रखिए कि 60-70% एटलीस्ट प्रिपरेशन मैं पूरी करूँगा और उसके हिसाब से मुझे वो एग्ज़ाम को अपीयर करना है। रेस्ट ऑफ द 30% और मेरा जो स्कोर इम्प्रूवमेंट का जो काम है वो मैं फाइनल ईयर में करूँगा, लेकिन मैं 3rd ईयर में ही मुझे पूरी ताकत के साथ अपने 100% प्रिपरेशन के साथ ही इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है। सो अगेन आई वुड से कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास आई है 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं समझता हूँ कि हम में से हर किसी को जिसका टारगेट आगे चल के गेट एग्ज़ाम देना है उनको 3rd ईयर में डेफिनेटली अपीयर होना चाहिए और पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने 100% एफर्ट के साथ ही वहाँ पर हमको अपीयर होना है। सो आई होप ये वीडियो आपके इस डाउट को क्लियर किया होगा काफ़ी हद तक कि आपको 3rd ईयर में एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर गेट की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन गेट की करना चाह रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज विच आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन मैकेनिकल स्ट्रीम वो अवेलेबल है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके उसके डिटेल्स देख सकते हैं, सैम्पल वीडियोस देख सकते हैं और चाहे तो उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऑफ़र में अवेलेबल है। कुछ समय बाद इसके प्राइसिंग जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो आप चाहें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू मस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। और प्रिपरेशन कैसी करनी है, किस तरह से करनी है, इसमें अपन और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।